अब समय आ गया है कि अपनी कंफर्ट ज़ोन छोड़ने का। तो बेशक मैं एक्साइटेड होता हूँ ट्रैवल्स के लिए, जो अपने प्लान्स हैं उनके लिए एक्साइटेड होता हूँ, लेकिन तो भी अगर जब शुरुआत करनी होती है, जो पहला दिन होता है अपनी कंफर्ट ज़ोन छोड़ने का, ऐशो आराम छोड़ने का, वो बहुत मुश्किल होता है। और मेरे को लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट वही स्टेप होता है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं क्या क्या चीज़ें कैरी करता हूं। तो ये जो है, ये मेरा टेंट है, यही मेरा घर होने वाला है अब लगभग कुछ महीनों के लिए। और उसके बाद आ गया मेरा बैकपैक। तो बैकपैक में मेरे स्लीपिंग बैग कैरी करता हूँ, और साइकिल के लिए पंप वो भी इसी में आता है, जो पंचर किट है वो भी इसी में होती है। और उसके बाद जो कपड़े हैं, मैं लगभग 3 टी शर्ट टोटल कैरी की हैं, वाइट टी शर्ट्स, 2 शॉर्ट्स, 3 पेयर सॉक्स के, 1 विंड चीटर, 1 ट्राउज़र और 1 कैजुअल पैंट शर्ट इन केस कोई फंक्शन अटेंड करना पड़े तो। और अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस छोटू से साइड बैग में रखता हूँ। चलो अब जर्नी स्टार्ट करते हैं, और मैं निकल चुका हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। Guys, I have reached ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन, और यहाँ से अब हमारी भुज तक की ट्रेन है। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आ चुकी है, और अभी मैंने अपना साइकिल लोड कर दिया है। और जो मैं आपसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, तो यहाँ से भुज तक अगर हमें साइकिल लगेज में लेके जाना है तो उसके 250 रुपीज़ लगेंगे, और उसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंटेशन, हमारा टिकट है, एक उसकी फ़ोटोकॉपी, एक आइडेंटिटी प्रूफ और फॉर्म आप यहाँ पे आके उसे भर के आप लोग आराम से अपनी टिकट के साथ अपने साथ ही साइकिल कैरी करके लेके जा सकते हैं। हाय गाइस, फाइनली आई हैव रीच्ड भुज, और बहुत ही अच्छी जर्नी थी। लगभग 20 घंटे में हम दिल्ली से भुज पहुंच गए, और साइकिल हमारी बिल्कुल ठीक है, और मैंने अब अपना सामान इस पे लोड कर दिया है। और आज हम भुज को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ का खाना, कुछ प्लेसेस, और कल हम फिर रण उत्सव का पार्ट बनेंगे, और कच्छ की जो अलग अलग डेस्टिनेशंस हैं जो भुज के आउटस्कर्ट्स में पड़ती हैं, वहाँ जाएंगे। So coming from railवे स्टेशन I came straight to टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, और यहाँ पे हमें फुल पैकेट मिला है जिसमें सारे मैप्स, जितने भी ज़रूरी मैप्स हैं हमें जो चाहिए, ये जितनी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है साइट सीइंग के लिए, साउथ साइड कच्छ, ईस्ट साइड केव्स एंड आइलैंड्स। तो कच्छ में जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये सारे कवर करते हैं कि वो टाइम क्या है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से, कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में, और इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स, और कब वो खुले होते हैं और कब वो बंद होते हैं। और एक मैप हमारे पास कच्छ का, तो इसमें अलग अलग डेस्टिनेशंस। हम अभी यहाँ हैं स्वामीनाथन टेम्पल के पास, और यहाँ पे आप कौन सी डेस्टिनेशन है और वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे चारी डांड में आपको फ्लेमिंगोज़ मिलेंगे, और रण उत्सव जो है वो डोडो में है, होडका, ये इम्पोर्टेंट विलेजेस।
आई जस्ट हैड माई लंच एट हरबोले वैष्णो ढाबा और ये टोटली 100% वेजिटेरियन और एकदम जेन्युइन कचाड़ी फूड देते हैं। इसकी ख़ास बात ये है कि यहाँ पे अभी भी लकड़ी से खाना बनाया जाता है और इसीलिए उसका जो यूनिक टेस्ट है जो कचाड़ी फूड का, वो अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो यहाँ एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो जो स्टाफ है बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत ही हेल्पफुल, और मेरे को तो मालूम नहीं था कि क्या ऑर्डर करना है क्या नहीं, तो उन्होंने खुद मेरे को सजेस्ट किया कि क्या अगर आप ट्रू एसेंस जानना चाहते हो कचाड़ी फूड की तो आपको बाजरे का रोट लो और भुजिया और जो इनका कर्ड है, फिर घी हो गया, तो ये सब चीज़ें उन्होंने ही सजेस्ट की और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ खाना खाने के लिए। Guys, I took a small evening ride of around 10 kilometers from Bhuj to reach Bhujoy। और भुजोई जो है ये एक टाउनशिप है जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स यहाँ पे सेटल्ड हैं, और ये बहुत ही कच्छ का जो इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट है, कुछ ये वुड का काम करते हैं, कुछ ये कपड़ों का काम करते हैं, और ये यहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करते हैं और इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो ट्रेडिशनल जो कच्छ के कल्चरली जो पहने जाते थे वही प्रोडक्ट्स ये यहाँ पर बनाते हैं। तो हम अभी यहाँ पर कुछ शॉप्स विज़िट करेंगे, उनकी जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हैं उन्हें एक्सप्लोर करेंगे और उन्हें कैसे बनाया जाता है, कुछ आर्टिजन से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। सो गाइस, हम ऐसे ही एक क्राफ्ट्समैन के शॉप कम मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में पहुँच गए हैं, और यहाँ आप आगे पीछे देख सकते हैं कि सब कुछ ये लगभग इन्होंने हाथों से ही बनाया है। बीट, ये दीवारें, मिट्टी की दीवारें, और इस पे जो कलर है ये सब चीज़ें नेचुरल हैं। तो देख लो आप कितना नेचुरली ये रह रहे हैं कि पूरा गायें वगैरह यहाँ पे सब भरी हैं। तो अब हम जो इसके केयर टेकर हैं हम उनसे बात करेंगे, केयर टेकर कम मैनेजर। नमस्ते। नमस्ते जी, आपका शुभ नाम? श्याम जी बनकर। जी बनकर जी, ये आप कितनी देर से कर रहे हैं? तो ये तो हमारा पुरखों का काम है जी, और बहुत जनरेशन से यही काम होता रहा है। अच्छा। हम यहाँ पे शॉल हैं, स्टोल्स हैं, दरीज हैं, बेड कवर्स हैं, वो सब चीज़ें बनाते हैं और पूरा वीविंग यहाँ पे होता है, स्पिनिंग भी होता है, डाइंग होता है, सब यहाँ पे काम होता है। अच्छा। लेडीज़ हैं वो अपना काम करती हैं, धागा बनाना है, मिरर लगाना है, ऐसे टसल्स करना है, वो सब लेडीज करती हैं, खड्डी में बैठ के बुना है। आपको एक शॉल तैयार करने में कितना टाइम लग जाता है? वो डिपेंड करता है कि डिज़ाइन कैसा है। जो सिंपल डिज़ाइन है तो 4-5 दिन में एक शॉल बन जाता है। अगर और काम है उसमें, उसका वो मैं सिर्फ बुनाई का बात कर रहा हूँ। अगर उसमें हमको डिज़ाइन और वो चीज़ करना है, फिर 8 दिन लगता है, किसी में 12 दिन लगता है, किसी में 15 दिन लगता है। तो उसमें जिसमें जितना कढ़ाई ज़्यादा होगा उतना उसमें टाइम लगता जाएगा। ये जितना भी हमारा काम है वो सब काम टूरिस्ट के ऊपर ही आधारित है। अक्टूबर से लेके मार्च, तो ये जो 4-5 महीना है उसमें हमारे यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, इंडिया से और अब्रॉड से भी आते हैं, और पूरा हमारा काम इसी के ऊपर चलता है। गुड मॉर्निंग गाइस। सो ये वो जगह है यहाँ पे मैं कल रात को रुका था। ये जो श्याम जी भाई हैं जहाँ पे हमने कल शॉल्स देखे थे, अलग अलग हैंडमेड टेक्सटाइल्स देखी थी, तो यहाँ पर ही उनका जो भी वीविंग का प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है। और अलग अलग जगह हम देख रहे हैं कि आर्टिजन्स हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। तो मैंने उनसे बात की कि क्या मैं यहाँ पे टेंट लगा के रुक सकता हूँ, तो ही वॉज काइंड इनफ टू लेट मी स्टे हेयर। और फिर हमने डिनर भी साथ में किया कल, और आई गॉट टू एक्सपीरियंस देयर फूड हैबिट्स। भैया ये खिचड़ी है ना, खिचड़ी है, ये तांबे के बर्तन में इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और ये मक्की की रोटी है? नहीं, बाजरे का रोटला, और ये सब्जी।
जितनी भी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो सब खुद प्रोड्यूस की जाती है मैक्सिमम आसपास के विलेज में। और गाय उन्होंने घर में रखी थी, तो जितनी मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो खुद प्रोड्यूस करते हैं और कंज्यूम भी खुद ही करते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशल चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की। और एक जो मैंने बहुत स्पेशल बात यहाँ के लिए जो एक्सपीरियंस की कि लोगों की जो सिंप्लिसिटी है। जैसे कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आप यहाँ पे होम स्टे के लिए लोगों को रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ कई लोग रहते हैं लेकिन खाली जो जान पहचान के हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप रेंट वगैरह लेके, जो आजकल होम स्टेज हर जगह चल रहे हैं, कि वैसा आप क्यों नहीं करते हो। तो कहते हैं कि अभी हम उतना प्रोफेशनल नहीं हुए हैं कि इतना कमर्शियल तरीके से हम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत स्पेशल लगी कि यहाँ पे अभी भी वो पुरानी सिंप्लिसिटी, जो पुराने तरीके से लोग रहते थे, तो वो यहाँ पे अभी भी एक्सपीरियंस कर सकता है। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को वो एक्सपीरियंस करने को मिला। और ये सब अलग अलग फैमिली से आते हैं जो भी यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब मिलके एक फैमिली की तरह रहते हैं। हम सुबह क्रिकेट खेलने गए हुए थे यहाँ पे साथ में, तो वही सेम लोग जो सुबह क्रिकेट खेल रहे थे एक साथ यहाँ पे, फिर आके उन्होंने पहले पूजा की और उसके बाद अब वो सब अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। और हल्का हल्का यहाँ म्यूज़िक इन्होंने लगा रखा हुआ है, शायद कच्ची म्यूज़िक ही होगा ये। तो ये भी काफ़ी स्पेशल एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। और ये जो जगह है, जो इसकी रस्टिसिटी जो इसकी है, वो भी इस जगह को बहुत स्पेशल बनाती है। सो गाइस, इसी के साथ हमारे भुज और भुजोड़ी के एक्सपीरियंसेस ख़त्म हुए एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं डोडो की तरफ, जहाँ पे मेन रण उत्सव मनाया जाता है।